यानी रोज का काम। रोजगार माने रोज का काम। रोज अपने जीवन यापन के लिए, अपने बाल बच्चे के पालन पोषण के लिए, परिवार में है ना देख रेख करने के लिए लोग को व्यवस्था करनी पड़ती है ना। खाना की व्यवस्था, कहाँ कोमल ध्यान है, खाना खाने की व्यवस्था, रहने के लिए घर चाहिए, खाने के लिए जो खाते हैं दाल भात रोटी कुछ ना कुछ चाहिए ना, अनाज, कब पहनने के लिए कपड़ा चाहिए। तो अपनी जीवन यापन करने के लिए हर व्यक्ति कोई न कोई व्यवसाय करते हैं। जैसे किसान क्या करते हैं, जिनके पास खेत है वो भी है, जिनके पास खेत नहीं है वो क्या करते हैं, दूसरे का खेत बटैया लेते हैं, जोतते हैं और आधा बांट के खेत वाले को देते हैं, आधा खुद लेते हैं। राजमिस्त्री के कौन सा काम करते हैं, मकान बनाते हैं। बुनकर का बुनने यानी कपड़ा, पहले बुनकर लोग क्या करता था, कपड़ा बुनता था। अभी तोशक तकिया को देखते हो बनाने वाला जो आता है, तो रुइया धुन करके, अब तो मशीन से सब काम हो रहा है, लेकिन पहले हाथ से ही रहता था। 2 लाठी पर लाठी पीट करके रुइया धुन करके और हाथ से सिलाई करते थे। अभी भी कहीं कहीं गांव में जहाँ मशीन नहीं पहुंचा है वहाँ वो ऐसे ही काम होता है। कोई भी कुम्हार जैसे मिट्टी का बर्तन, अब ये छठ पूजा पर्व बीता है ना, तो उसमें मिट्टी के बर्तन की जरूरत पड़ा है ना, तो कुम्हार क्या किया, 6 महीना से पहले से ही वो तैयारी में लग गया था, ताकि हम मिट्टी का बर्तन बनाएंगे और पर्व त्योहार आने वाला है, दुर्गा पूजा में भी जरूरत पड़ा नहीं कलश के लिए, तो मिट्टी का बर्तन कुम्हार क्या करते हैं, मिट्टी का बर्तन बना करके बेचते हैं। राजमिस्त्री वाला काम करते हैं, घर का मकान बनाते हैं, ईटा पर ईटा रख कर जोड़िया करते हैं। उनके साथ जो लेबर है वो भी क्या करते हैं, कोई मसाला बनाते हैं तो कोई ईटा ढोते हैं, काम करते हैं ना। तो हमारे आसपास रहने वाले लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं। किसान अनाज उगाता है, राजमिस्त्री मकान बनाते हैं, बुनकर कपड़े बुनने का काम करते हैं। ये सब अलग अलग क्या है, व्यवसाय हैं। लोहार का काम क्या है, लोहे का सामान बनाना। मोची का काम क्या है, मोची क्या करता है, चप्पल जूते सिलाई करता है। अब इसी से संबंधित एक देखो यहाँ पर क्या है, अभी जो व्यवसाय के बारे में बताया है उसके पिछले इसमें क्वेश्चन आंसर है, वो तो बता ही दूंगी। बताया गया है कि नहीं बताया गया है, इसमें क्वेश्चन आंसर ज्यादा तुम लोग भारी, हर सवाल को भारी भारी कहते हो, भारी नहीं है, हल्का है, उठ जाएगा माथा पर। सब ऐसा प्रश्न है जो माथा पर उठ जाएगा। चित्र को देखकर बताए कि व्यक्ति चित्र में कौन सा कार्य कर रहा है, बताओ। चित्र में क्या दिया हुआ है, चित्र में दिखाया गया है ये व्यक्ति कौन सा काम कर रहा है, बताओ। कौन क्या कर रहा है, हल जोत रहा है, हल जोत रहा है। पीछे उसके बाद वाला पेज देखो, क्या कर रहा है, कुम्हार है। कुम्हार क्या करता है, मिट्टी का बर्तन बना रहा है चाक पर। इस कार्य को करने वाले को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कुम्हार। जो मिट्टी का बर्तन अपने चाक पर बनाते हैं उनको क्या कहते हैं, कुम्हार कहते हैं। कुम्हार कौन कौन से तैयारी करता है, कौन कौन से बर्तन बनाता है और क्या बनाता है, बताओ। बर्तन ही बनाता है क्या और कुछ बनाता है, क्या बनाता है, मटका तो बनाता ही है। बर्तन को छोड़ के और क्या बनाता है, उस सबको छोड़ के और क्या बनाता है,
और कोई ऐसा बताओ। मूर्ति नहीं बनाता है? क्यों ना, भूल जाता है? मूर्ति भी कौन बनाता है? कुम्हारी बनाता है ना। भगवान का जैसे सरस्वती माँ का मूर्ति, विश्वकर्मा भगवान का मूर्ति, चित्रगुप्त भगवान का मूर्ति कौन बनाता है? दुर्गा जी का मूर्ति कौन बनाता है? कुम्हारी बनाता है। चित्र में जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पर फिर दिखा रहे हैं, चित्र में जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है उसे क्या कहते हैं? फिर देखो दूसरा चित्र दिखा रहे हैं, उसके बाद पे ये क्या कर रहा है? इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? यह व्यक्ति कौन सा कार्य करता है? हाँ, चिट्ठी। चिट्ठी जानते हो? संदेश अपने संबंधी आज्ञा से संदेश लिख करके भेजा। अभी फोन से बात कर लेते हो ना, मैसेज दे देते हो ना, मैसेज यानी संदेश फोन के द्वारा आता जाता है। लेकिन पहले लिफाफा पोस्ट कार्ड होता था और अंतरदेशीय, उसमें लिख करके लोग नाम पता लिख करके भेजते थे पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट ऑफिस से डाकिया है ना, एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस तक चला जाता था। विस्तार से दूसरे दिन बताएंगे। लेकिन अब जो है सो अब चिट्ठी पत्री कहीं बहुत कम जाता आता है। और उसका काम है जैसे बैंक द्वारा, या तुम लोग फॉर्म भरोगे कोई कंपटीशन का, तो वो जो आएगा लेटर, प्रवेश पत्र जो आता है या ज्वाइनिंग लेटर कुछ भी आता है, आधार कार्ड या कुछ भी बनता है, तो पोस्ट ऑफिस के द्वारा ही अब आता है। यह काम कौन करता है? डाकिया। यह काम कौन करता है? डाकिया। घर घर तक जाकर के वह पहुंचाता है। यह व्यक्ति हमें कैसे सहायता करता है? कैसे सहायता करता है डाकिया? घर तक हमें जरूरी जो भी सामान आता है कहीं से बन के आता है। आधार कार्ड बोले अभी, आधार कार्ड भी, पेन कार्ड, आधार कार्ड, चेक बुक, मोटरसाइकिल का लाइसेंस। अब ज्यादातर यही सब डाकिया घर घर क्या करता है, जाके पहुंचाता है। हमें जाना कहीं नहीं पड़ता है। अगर डाकिया नहीं होता तो क्या होता? इंतजार करना पड़ेगा। पोस्ट ऑफिस बार बार हमें दौड़ना पड़ेगा। आज आया कि नहीं आया, आज नहीं आया तो कल आएगा, कल जाएंगे, फिर कल नहीं आया तो परसों जाना पड़ेगा ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हमें समय दे दिया जाता है, एक सप्ताह में पहुंच जाएगा, तो वह सामान हमें घर तक पहुंच जाता है, जाना नहीं पड़ता है। अब यहाँ फिर देखो, चित्र देखो, चित्र को देखकर बताओ कि चित्र में क्या हो रहा है। बताओ क्या हो रहा है? पढ़ाई हो रहा है। चित्र में जो व्यक्ति पढ़ा रहे हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? शिक्षक। ये महिला है तो इन्हें क्या कहेंगे? शिक्षिका। अगर पुरुष रहेंगे तो शिक्षक। याद रखना है। व्यक्ति को पढ़ाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है? हाँ बोलो, खड़े होके बोलो। कॉपी, किताब। खड़े होके बोलो। व्यक्ति को पढ़ाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है? बुक, किताब, बुक, पेंसिल और कॉपी, कलम, ब्लैक बोर्ड, डेस्क, बेंच, डस्टर, कुर्सी। कुर्सी रहे ना रहे, डंडा का भी जरूरत पड़ता है। नहीं, शुभम सही बोला, डंडा का जरूरत पड़ता है। क्यों? शुभम जैसे बच्चे को पीटने के लिए जो नहीं पढ़ता है। शिक्षक नहीं होते तो क्या होता? शिक्षक नहीं होते तो क्या होता? पढ़ाई नहीं होता। ये मत दिमाग में तुम लोग लगाओ कि जब मेरे ही शिक्षक है स्कूल से लेके ट्यूशन तक, ऐसा है? हम मेरे भी शिक्षक के भी शिक्षक थे,
शिक्षक के भी शिक्षक थे, उनके भी शिक्षक थे, उनके भी शिक्षक थे। बिना शिक्षक का ज्ञान नहीं होता। एक शिक्षक दूसरे को शिक्षित करता है। अगर एक शिक्षक अगर 10 बच्चे को यहाँ जितने भी कितने बच्चे हो गिनती करो। 19 बच्चे हो। अगर यहाँ हम पढ़ा रहे हैं, अगर 19 बच्चे ये सवाल अगर पढ़ लो, अब 19 बच्चे फिर एक बच्चा 19 को पढ़ाएगा तो बताओ कितना होगा? एक बच्चा 19। हाँ, कितने शिक्षित हो जाएंगे? तो 2 ही बच्चा 19 को पढ़ाएगा तो 19 गुना 38 हो जाएगा। यहाँ 19 बच्चा है, हर एक बच्चा अगर 19 बच्चे को शिक्षित करेंगे तो कितना बच्चा शिक्षित हो जाएगा? 19 बच्चा 38 बच्चा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 बच्चा अगर 19 को करेगा तो 19 है क्या? 19 है क्या? 190 लिखो, 190 लिखो। 19 है कि 190। 19 तब 9 अब 9 19 नमा लिखो। पढ़ाते पढ़ाते जोर भी सिखा देते हैं तुम लोग को, गुना भी। तो जोरो 1990 नहीं 190 है, 171 कितना होगा? 231। कितना होगा? 200। किसका सही हुआ? देखिए हाथ पर क्यों जोड़ा है तूने? तू गलत क्यों जोड़ा है? अमीर कितना हुआ रे? अब देखो यहाँ पर, क्या शिक्षक बड़ौल कुम्हार आदि को डॉक्टर की जरूरत पड़ती है? कैसे सोच कर बताए। अब देखो, जो व्यवसाय है, मिस्त्री है, राजमिस्त्री है, शिक्षक है, अगर वो बीमार पड़ेंगे तो किसके पास जाते हैं? किसके पास जाएंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे। और डॉक्टर को किसान की जरूरत पड़ती है, राजमिस्त्री की जरूरत पड़ती है। किसान को डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, राजमिस्त्री की जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है? पड़ती है ना। तो ये भी याद रखो, हम जितने भी व्यवसायी हैं एक दूसरे के पूरक है। एक दूसरे के बिना हम लोग का जीवन निर्वाह सही से नहीं हो सकता है। अगर हम खेती करते करते, हम किसान हैं, मान लो हम खेती करते हैं अच्छी तरह से उपजा रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं, अगर एक दिन हम बीमार पड़ जाएंगे तो क्या हमें खेती करते करते हमारी बीमारी सही हो जाएगा? नहीं। हमें बीमारी को ठीक करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? डॉक्टर है, बहुत पैसे कमा रहे हैं, घर द्वार मकान सब कुछ बना लिए, अच्छे सामान भी घर में खरीद लिए, लेकिन उनको खाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? खाने के लिए किसान किसकी जरूरत पड़ती है? अनाज की जरूरत पड़ती है। वह अनाज कहाँ उपजता है? खेत में। कहाँ उपजता है? खेत में। हॉस्पिटल में उपजता है? कहाँ उपजता है? खेत में। कौन उपजाता है? किसान।
तो ये भी मत समझ लो कि तुम लोग पढ़ लिख करके इंजीनियर बन जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे, पायलट बन जाओगे और कहोगे किसान से हमको जरूरत नहीं है। ऐसा हो सकता है? नहीं। किसानी खेती करते 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 बहुत पैसा कमा ले, हर चीज की जरूरत उसके पास हो जाए, लेकिन अगर बीमार पड़ जाए तो क्या उसकी जरूरत पूरा हो सकती है? नहीं, उसको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। ठीक उसी तरह से मान लो एक और उदाहरण बताती हूँ, कपड़े। ठीक, बुनकर क्या करते हैं? कपड़े बनाते हैं। दर्जी क्या करते हैं? सिलाई करते हैं। और हम लोग क्या हैं? टीचर है ना। मान लो यहाँ पर सभी शिक्षक है, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो जरूरत पड़ेगा, हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, पढ़ाई के फीस से अगर हमारे पास हर चीज की जरूरत पूरा हो जाए, ठीक है, तो कपड़े हमें पहनने के लिए पैसा हो जाएगा, खेती हो जाएगा, मकान हो जाएगा, घर में तरह तरह के फर्नीचर का सामान हो जाएगा, लेकिन पहनने के लिए हमें कौन सी की जरूरत पड़ती है? कपड़े की। तो कपड़े हमें कहाँ से मिलेगी? किसके पास जाना पड़ेगा? बुनकर के पास। बुनकर जो बनाता है बाजार में रहता है, तो बुनकर अगर बनाना छोड़ दे, बनाना अगर कपड़े बनाना बुनना छोड़ दे, तो हमें कपड़े कहाँ से मिलेगा? कहाँ से मिलेगा या नहीं मिलेगा? बुनकर अगर नहीं बनाए कपड़े, मशीन द्वारा भी बनता है, अब नहीं बनेगा तो मिलेगा नहीं। अगर दर्जी काट कूट नहीं करेगा, कटिंग नहीं करेगा, तो हम कपड़े पहन के जो देखने में सुंदर लगते हैं वो लगेंगे नहीं। तो हमें एक दूसरे की जरूरत पड़ती है, ये समझ लो। यदि लोग एक दूसरे की मदद न करें तो क्या होगा? सोचिए और लिखिए, बताओ। अगर हम एक दूसरे को मदद नहीं करेंगे तो क्या होगा? अगर हम किसान हैं, अगर अन्न उपजा के नहीं देंगे तो लोग क्या करेंगे? पैसा खा के रहेंगे? नहीं। हवा पी के रहेंगे? नहीं। डॉक्टर नहीं अगर मदद करे हमें, तो हम बीमार पड़ते पड़ते क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। अगर हम अगर कपड़ा एक है, फट गया, अब नहीं है कपड़ा, के दर्जी के पास नहीं जाएंगे, वो मदद नहीं करेंगे, बोले जाओ नहीं सिलाई कर देंगे, जाओ जैसे तैसे रहो, तो क्या होगा? क्या होगा? नंगे रहना पड़ेगा ना, नंगे रहना पड़ेगा ना। पहले जैसे जब जमाने में जो रहते थे लोग, पहले भी लोग अपने अंग को ढकने के लिए क्या करते थे? पत्ते का कपड़ा बना करके पहनते थे, जानवर का खाल, जानवर के पका पका के खाता था। तो हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? टीचर अगर बच्चे को नहीं पढ़ाना छोड़ देते क्या हो? हमारे देश में जितने भी बच्चे अभी पढ़ने लिखने वाले हैं, शिक्षित हो पाएंगे? नहीं। अनपढ़ रहेंगे। अनपढ़ रहेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? कमाने के लिए जाएगा। पढ़ा लिखा को काम मिलता है या अनपढ़ कमा को मिलता है? हाँ, अच्छा काम किसको मिलता है? पढ़ा लिखा को मिलता है। नहीं तो वही गोरा ढोती पीठी पर लाद करके, वो भी काम जरूरी है, वो भी कोई ढोने वाला नहीं हो तो क्या होगा? जो पढ़ा लिखा है, जो कुर्सी बैठे काम करते उन्हीं को ढोना पड़ेगा, जरूरत पड़ेगा तो ढोते ही है। लोगों को अगर मजदूर नहीं मिलता है तो करना ही पड़ता है। चलो मिलकर पढ़े करता जो है, कुम्हार ने गढ़े मटके वाला याद करके लाना है। चलो 6 वाले निकालो हिंदी का किताब।